Hmm. Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor. I am स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम समझेंगे साइकेट्रिक केस हिस्ट्री कलेक्शन फॉर्मेट कि जब भी हम किसी साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है तो हम किस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो हम एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डेमोग्राफिक डेटा। सो डेमोग्राफिक डेटा में हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे, जैसे पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट का एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, पेशेंट की मंथली इनकम कैसी है, अगर पेशेंट अडल्ट है जॉब करता है तो कौन से वार्ड में पेशेंट एडमिट है, पेशेंट का क्या एड्रेस है और इन्फॉर्मेंट कौन है, मीन्स पेशेंट को हॉस्पिटल कौन लेकर के आया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है या नहीं है, मतलब पेशेंट ने जो इन्फॉर्मेशन बताई है और जो इन्फॉर्मेंट ने इस इन्फॉर्मेशन बताई है क्या वो मैच कर रही है। नेक्स्ट हम पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे हम डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम लिखते हैं चीफ कंप्लेंट्स। जो भी प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स हमें लिखना है कि अभी जो क्या पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स हैं। तो जो भी चीफ कंप्लेंट्स हम लिखेंगे वो लिखेंगे पेशेंट्स ओन वर्ड्स, मतलब पेशेंट के शब्दों में ही हमें क्या लिखना है, चीफ कंप्लेंट लिखनी है और इन्फॉर्मेंट के ही शब्दों में हमें चीफ लिखना है। जैसे सपोज अगर पेशेंट ने कहा है मुझे नींद नहीं आ रही है तो हमें एज इट इज उसे लिखना है, राइट। कि हमें पेशेंट अगर कह रहा है कि मुझे 3 वीक से नींद नहीं आ रही है तो हमें एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री कि पेशेंट का प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री कैसा है ऑनसेट। हमें लिखना है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है सडन, मतलब जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो सडनली आ रहे हैं। सब अक्यूट मतलब सडन आ रहे हैं बट थोड़ा धीरे। नेक्स्ट है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली प्रोग्रेसिव, मतलब जो भी सिम्टम्स है वो धीरे 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 क्या हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, क्रोनिक हो रहा है। नेक्स्ट हमें ड्यूरेशन लिखना है कि जो भी सिम्टम्स है उनका क्या ड्यूरेशन है, कब से आ रहे हैं, डेज कितने वीक हो गए हैं या फिर कितने मंथ हो गए। नेक्स्ट हमें लिखना है कोर्स कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कंटिन्यूअस है या फिर एपिसोडिक है। नेक्स्ट हमें इंटेंसिटी लिखना है कि जो भी सिम्टम्स का इंटेंसिटी सेम है या जो सिम्टम्स का इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर लिखना है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मीन्स पेशेंट को मेंटल इलनेस क्यों हो रही है, क्या रीजन है, क्या स्टिमुलस है जिसकी वजह से पेशेंट को मेंटल इलनेस हो रही है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अगर मालूम है तो हमें उसे एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं मालूम है तो हम नो लिख देंगे। नेक्स्ट है हमें पूरी हिस्ट्री लिखनी है करंट एपिसोड की, मीन्स प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स के साथ में पेशेंट किस कौन सी डेट को एडमिट हुआ, किन चीफ कंप्लेंट्स के साथ एडमिट हुआ, राइट। और जो इन्फॉर्मेंट थी उसकी क्या कंप्लेंट्स थी। तो ये सारा हमें करंट एपिसोड के बारे में पूरा हिस्ट्री लिखना है। उसके साथ साथ हमें एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस लिखना है कि पेशेंट को मेंटल इलनेस के साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी डिस्टर्बेंस है स्लीप में या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट है, राइट। तो हमें उसके साथ में एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस भी लिखना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पास साइकेट्रिक हिस्ट्री। पास साइकेट्रिक हिस्ट्री हमें तभी लिखनी है अगर पास साइकेट्रिक हिस्ट्री प्रेजेंट है तो, राइट। अगर पेशेंट का कोई पास साइकेट्रिक हिस्ट्री है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर है तो हमें उसको लिखना है कि कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स पेशेंट को आते थे, ऑनसेट कब हुआ, कोर्स क्या था, कंटिन्यूस था, राइट। हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट रेमिशन लिखना है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो कम्प्लीटली चले गए थे या कुछ सिम्टम्स अभी भी प्रेजेंट थे, कितना ड्यूरेशन था हर एक एपिसोड का, ट्रीटमेंट डिटेल्स हमें लिखनी है, क्या ट्रीटमेंट का आउटकम था, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के बारे में भी हमें लिखना है, किस स्टिमुलस की वजह से पास्ट में पेशेंट को मेंटल इलनेस हुई वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पास्ट का मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट को कोई इलनेस तो नहीं हो गई थी, कोई फिजिकल इलनेस, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। सर्जिकल हिस्ट्री भी लिखनी है कि पेशेंट की क्या पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री थी या नहीं थी। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखनी है, अगर फीमेल है और मैरिड है तो हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखेंगे, नहीं तो हम मेल है तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमें लिखना होता है फैमिली हिस्ट्री, राइट। सो फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें हम पूरा जीनोग्राम बनाएंगे और जीनोग्राम जो है वो कितनी जनरेशन का बनता है, 5 या फिर 3 जनरेशन का जीनोग्राम बनता है, राइट। और इसमें हमें साथ में ये भी मेंशन करना है कि कोई फैमिली हिस्ट्री है सब्सटेंस अब्यूज की या फिर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है या नहीं है, राइट। तो ये जो सिंबल्स हैं ये डेथ पेशेंट के लिए हैं, प्रेजेंट पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाला होगा उसको हम क्या कर देंगे,
शेड कर देंगे, प्लस अगर कोई प्रेजेंट पेशेंट है तो प्रेजेंट पेशेंट के सामने हम शेड के साथ में हम क्या कर देंगे, एरो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, राइट। और ये जो ये एरो दिख रहा है आपको, ये किसके लिए होता है, इमोशनल अटैचमेंट के लिए। जो पेशेंट है वो ज़्यादा किससे इमोशनली अटैच था। सो ये जीनोग्राम हम बनाते हैं, जीनोग्राम के साथ साथ में हमें कीवर्ड्स भी लिखना होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री मतलब मदर का प्रीनेटल हिस्ट्री हमें लिखना है कि मतलब जो पेशेंट जब बॉर्न हुआ था तो क्या मदर को कोई मेटरनल इन्फेक्शन तो नहीं था, या मदर जो है रेडिएशंस के एक्सपोजर में तो नहीं आ रही थी, कि क्या मदर ने एंटीनेटल चेकअप्स लिए थे नहीं लिए थे, वो हमें यहाँ पे लिखना है कि पेशेंट मदर का टाइप ऑफ डिलीवरी क्या था, वेजाइनल था या सिजेरियन था। जो पेशेंट था वो बर्थ के टाइम पे रोया नहीं रोया, पेशेंट को बर्थ के टाइम पे कोई न्यूनेटल इन्फेक्शन था या नहीं था, ये हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमें माइलस्टोन्स लिखने हैं, जो पेशेंट के माइलस्टोन्स थे वो नॉर्मल थे या डिलेड थे। और नेक्स्ट हमें लिखना है बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि पेशेंट का बिहेवियर चाइल्डहुड में कैसा था। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट थे तो वो हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट हम इलनेस लिखेंगे कि पेशेंट को कोई इलनेस थी या नहीं थी। और हम सीएनएस इन्फेक्शन के बारे में लिखेंगे कि पेशेंट क्या बचपन में पेशेंट को कोई सीएनएस इन्फेक्शन तो नहीं था, पेशेंट एपिलेप्सी वाला तो नहीं था, या पेशेंट माल नरिश तो नहीं था, वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम पेशेंट के स्कूलिंग के बारे में लिखेंगे कि जो पेशेंट है वो कब कौन सी एज में स्कूल गया, पेशेंट का परफॉर्मेंस कैसा था स्कूल में, उसका रिलेशनशिप कैसा था अपने पेयर ग्रुप में, और उसका रिलेशनशिप कैसा था अपने टीचर्स के साथ में, राइट। पेशेंट में कोई कंडक्ट डिसऑर्डर तो नहीं था, या फिर वो चोरी तो नहीं करता था। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट हम लिखेंगे पेशेंट का ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मीन्स पेशेंट का जॉब के बारे में, राइट। नेक्स्ट हम सेक्सुअल हिस्ट्री लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे मैरिटल स्टेटस, राइट। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी का मतलब है कि वो पर्सनालिटी जो कब थी, ऑनसेट ऑफ इलनेस से पहले, मतलब इलनेस से पहले पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी थी, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे कि पेशेंट का एटीट्यूड दूसरों के प्रति कैसा था, जैसे सोशल समाज के प्रति, फैमिली के प्रति, और सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका कैसा था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें लिखना है एटीट्यूड टू सेल्फ, कि पेशेंट का सेल्फ के प्रति, अपने प्रति कैसा एटीट्यूड था। तो इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं कि पेशेंट का ईगोसेंट्रिक तो नहीं था, सेल्फिश तो नहीं था, इंडल्जेंट या ड्रामेटाइजिंग। तो हमें यहाँ पे पेशेंट का अपने प्रति कैसा एटीट्यूड था इलनेस से पहले, वो हमें लिखना है। नेक्स्ट हमें लिखना है मॉरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड एंड स्टैंडर्ड्स, कि पेशेंट का मॉरल और रिलीजियस एटीट्यूड कैसा है, राइट। मतलब पेशेंट के क्या किन मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता है, या वो उसका कौन सा रिलीजन को फॉलो करता है, उसका रिलीजियस एटीट्यूड कैसा है, वो हमें लिखना है। नेक्स्ट हमें लिखना है पेशेंट का मूड, कि पेशेंट कैसा फील करता था इलनेस से पहले, क्या वो एंशियस फील करता था, उसको फेयर होता था, या बहुत ज़्यादा चिंता करता था, हमेशा स्ट्रेस में रहता था, या लिवली रहता था, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमें लिखना है लाइजर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़, मीन्स जब भी पेशेंट फ्री होता है, जब भी पेशेंट खाली है, तो वो कौन सी एक्टिविटी करता है। तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि वो म्यूज़िक सुनता था, या मूवीज़ देखता था, या खेलता था, या पढ़ता था। ये हमें चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट हमें लिखना है फैंटेसी लाइफ, मीन्स वो क्या चीज़ें डे ड्रीमिंग करता था, पेशेंट अपनी लाइफ को किस तरह से फैंटेसाइज करता था, वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस, कि पेशेंट जो है वो किस तरह से स्ट्रेस के प्रति उसका रिएक्शन पैटर्न था, क्या वो बहुत जल्दी जो है फिर वरी हो जाता था, चिंता करता था, या एंजाइटी उसको होती थी, या फिर उसका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा था, या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। लास्ट में लिखनी है पेशेंट की हैबिट्स कैसी थी, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स कैसी थी, स्लीपिंग हैबिट्स कैसी थी, और एक्सक्रीटरी फंक्शन पेशेंट के कैसे थे। नेक्स्ट लास्ट में हम फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन लिखने के बाद हम समरी लिखेंगे कि पेशेंट कब एडमिट हुआ, किन चीफ कंप्लेंट्स के साथ एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। लास्ट में हमें लिखना है क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि पेशेंट का क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, क्या पेशेंट को सीजोफ्रेनिया है, या फिर एंजाइटी है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, या ओसीडी है। यहाँ पे हमें लास्ट में क्लिनिकल डायग्नोसिस पेशेंट का लिखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट साइकेट्रिक केस हिस्ट्री। नेक्स्ट हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि सबसे पहले हम डेमोग्राफिक डेटा लिखते हैं। डेमोग्राफिक डेटा लिखने के बाद हम चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे पेशेंट की। उसके बाद हम पास साइकेट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं। नेक्स्ट हम प्री पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं। नेक्स्ट हम प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी पेशेंट की लिखते हैं।
नेक्स्ट लास्ट में हम फिजिकल एग्जामिनेशन और उससे लास्ट में हम लिखते हैं समरी और क्लिनिकल डायग्नोसिस. सो दैट्स ऑल अबाउट केस हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग. If you really like this video, please subscribe to my channel and I hope that you will find this video very useful. अगर आपने मेरी केस स्टडी का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उन वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो आप उसे भी विजिट ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.